ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि गलवान घाटी में हिंसक झड़पों में शहीद हुए भारतीय सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। शहीद जवानों में कांकेर जिले का गणेश कुंजाम भी शामिल। प्रदेश में राष्ट्रीयकृत वनोपजों को छोड़कर अन्य लघु वनोपजों के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र लेने की अनिवार्यता खत्म कर दी जाएगी। राज्य के राशन कार्डधारी गरीब परिवारों को जून माह में 1 किलो अरहर दाल निःशुल्क दी जाएगी। और प्रदेश में फसलों और पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए 19 जून से शुरू होगा रोका छेका संकल्प अभियान। 30 जून के बाद नगरीय निकाय क्षेत्र में यदि मवेशी खुले में घूमते मिले तो आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जिम्मेदार माना जाएगा। अब समाचार विस्तार से। भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में सोमवार की रात हुई झड़प में भारतीय सेना के जो 20 जवान शहीद हुए हैं उनमें छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का एक युवक भी शामिल है। चारामा ब्लॉक के कुर्रोटोला ग्राम पंचायत के आश्रित गांव गिधाली का रहने वाला जवान गणेश कुंजाम वर्ष 2011 में सेना में शामिल हुआ था। 1 माह पहले ही उसकी तैनाती भारत चीन सीमा पर हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़पों में शहीद हुए भारतीय सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जो कोई भारत की संप्रभुता और अखंडता के साथ छेड़छाड़ का प्रयास करेगा उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा है कि हम सबको अपने बहादुर जवानों पर गर्व है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरा देश एकजुट है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के शहीद जवान गणेश कुंजाम के परिजनों के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट की है। कांकेर जिले का शहीद जवान गणेश कुंजाम अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसकी 2 बहनें हैं। उसके चाचा टिहारूराम कुंजाम ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि गणेश की मौत का उसके परिवार और गांव वालों को बहुत दुख है, लेकिन इस बात का गर्व भी है कि उसने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना वायरस के उपचार के लिए बिस्तरों की उपलब्धता और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं बढ़ाने के लिए निजी स्वास्थ्य केंद्रों से बातचीत करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों से कहा गया है कि रोगियों के उपचार के लिए उचित और पारदर्शी तरीके से शुल्क लेना सुनिश्चित किया जाए। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित कई लोग इसके लक्षणों को छिपा रहे हैं और इलाज से कतरा रहे हैं, जिससे इस महामारी से निपटना मुश्किल हो रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि अफवाहों और भ्रमित करने वाली जानकारी के कारण कोरोना संक्रमण से बचाव में रुकावटें आ सकती हैं। पर्याप्त जानकारी के अभाव, रोग के डर और गुमराह करने वाली जानकारी के कारण संक्रमित लोगों, उनके परिवारों, क्वारंटीन हुए लोगों और डॉक्टरों, नर्सों तथा अन्य चिकित्सा कर्मियों, प्रवासी कामगारों और संक्रमण मुक्त हुए लोगों को सामाजिक लांछन का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि एहतियात के बावजूद यदि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित रोगी के संपर्क में आता है तो ये उसकी गलती नहीं है। इसके लिए उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश को संबोधित करेंगे। उनका यह संबोधन सुबह 6:30 बजे दूरदर्शन और अन्य डिजिटल मंचों पर देखा जा सकेगा। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद नई दिल्ली स्थित मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा सुबह 7 बजे से 7:45 तक योग क्रियाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद सुबह 8 बजे तक योग विशेषज्ञ के साथ चर्चा होगी। इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते मुख्य ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि लोग घरों में ही अपने परिजनों के साथ योग करें। प्रसार भारती ने इस महीने की 11 तारीख से अपने डीडी भारती चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक योग का कार्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योगा शीर्षक से वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता भी शुरू की है, जिसमें भाग लेने वालों को अपनी योग क्रियाओं के वीडियो क्लिप भेजने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा प्रदेश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा आयोजित की जा रही है। आज चौथे दिन रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे स्मृति परिसर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने कोरबा जिले के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निर्णय और योजनाओं से समाज की अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति का विकास हो रहा है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अखंडता, स्वाभिमान और सामाजिक समानता की अवधारणा को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था को संभालने और एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ ही आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। सुश्री पांडेय ने छत्तीसगढ़ सरकार पर संघीय व्यवस्था का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसी भी मोर्चे पर ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। कार्यक्रम में जशपुर जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार स्वर्णिम भारत के निर्माण की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से बीते 6 वर्षों के दौरान भारत का विश्व मंच पर सम्मान बढ़ा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभाओं के दौरान भारत चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रदेश में राष्ट्रीयकृत वनोपजों को छोड़कर अन्य लघु वनोपजों के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र लेने की अनिवार्यता खत्म कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास कार्यालय में आज वन विभाग की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस मौके पर वन्य प्राणियों के उपचार के लिए 2 अत्याधुनिक और सर्व सुविधायुक्त अस्पताल विकसित करने के साथ ही मैदानी अमले पर नियंत्रण के लिए वन विभाग द्वारा मोबाइल ऐप तैयार करने का भी निर्णय लिया गया। मोबाइल ऐप के माध्यम से वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड से लेकर उच्च स्तर के सभी अधिकारियों की निगरानी की जाएगी। इससे वन प्रबंधन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकेंगे। इसी तरह मुख्यमंत्री ने राज्य में वन्य प्राणियों और हाथियों के दल की सतत निगरानी के लिए सभी प्रभावित वनमंडलों में 10-10 लोगों का चयन कर टीम बनाने के निर्देश दिए। बैठक में पशु चिकित्सा विभाग में कार्यरत चिकित्सकों को वन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजने का फैसला भी लिया गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमित 11 नए मरीजों की पहचान की गई है। इस बीच खबर मिली है कि राजनांदगांव के एक युवक जिसकी मृत्यु 2 दिन पहले हुई थी, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महासमुंद जिले में बीते 24 घंटों के दौरान 4 नए मरीज मिले हैं। वहीं रायगढ़ जिले में ओडिशा सीमा को 72 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। इस सीमा पर रुजिदा गांव में एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। राज्य सरकार ने प्रदेश के राशन कार्डधारी गरीब परिवारों को जून माह में 1 किलो निःशुल्क अरहर दाल देने का निर्णय लिया है। इसके लिए आवंटन जारी कर दिया गया है। खाद्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अनुसूचित विकास खंडों और माडा क्षेत्र में 5 रुपये प्रति किलो की दर से 1 किलोग्राम चना दिया जा रहा है। वहीं अब 1 किलो अरहर दाल मुफ्त दी जाएगी। इस बीच खाद्य विभाग ने लॉकडाउन के दौरान बीते 23 मार्च से 15 जून तक प्रदेश में 73,000 से अधिक नए राशन कार्ड जारी किए हैं। राज्य सरकार प्रदेश में फसलों और पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए आगामी 19 जून से रोका छेका संकल्प अभियान की शुरुआत करने जा रही है। अभियान के पहले दिन पशुपालकों से अपने आसपास के वातावरण और शहर को साफ सुथरा तथा दुर्घटना मुक्त रखने के लिए संकल्प पत्र भरवाया जाएगा। इसके लिए नगरीय निकायों में मुनादी कराकर व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा खुले में पशुओं की चराई पर रोक लगाने के साथ ही सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य मवेशियों से फसलों और शहरों के आसपास स्थित फसलों, बाड़ियों तथा बाग बगीचों की सुरक्षा करना है। यह अभियान 30 जून तक चलेगा। यदि कोई मवेशी 30 जून के बाद निकाय क्षेत्र में अनियंत्रित खुले में घूमता पाया जाता है तो उसके लिए संबंधित नगरीय निकाय के आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जिम्मेदार माना जाएगा। प्रवासी श्रमिकों को स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक शौचालय अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के गांवों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। यह अभियान 15 जून से शुरू हो गया है, जो आगामी 15 सितंबर तक चलेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने इसके लिए राज्यों को मार्गदर्शिका जारी कर दी है। अभियान समाप्त होने के बाद उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों, विकासखंडों और ग्राम पंचायतों को आगामी 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा।
मध्यप्रदेश से होकर राजनांदगांव जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले टिड्डी दल को आज जिले से बाहर खदेड़ दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात टिड्डियों का यह दल मध्यप्रदेश के लांजी से होते हुए राजनांदगांव जिले के साल्हेवारा में प्रवेश कर गया था। कल शाम तक पहाड़ी क्षेत्र में मंडराने के बाद इस दल ने वहीं डेरा जमा लिया था। सूचना मिलने के बाद कृषि और वन विभाग की टीम ने इस टिड्डी दल को भगाने के लिए चौतरफा घेराबंदी की, जिसके बाद पटाखे फोड़कर और कीटनाशक की सहायता से टिड्डियों को जिले से बाहर खदेड़ दिया गया। इस बीच खबर मिली है कि टिड्डियों का दल कोरिया जिले में भरतपुर विकासखंड के शिवटोला में पहुंच गया है। टिड्डियों के इस दल से निपटने के लिए जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम ने उपाय शुरू कर दिए हैं। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल में हाथी की मौत के मामले में 5 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि गेरसा गांव में बिजली करंट की चपेट में आने से कल एक हाथी की मौत हो गई थी। जांच के बाद बिजली का अवैध कनेक्शन लगाने वाले 2 किसानों और साक्ष्य मिटाने के आरोप में विद्युत विभाग के सब इंजीनियर सहित 2 अन्य कर्मियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में बीते एक हफ्ते के दौरान अलग अलग घटनाओं में 5 हाथियों की मौत हो चुकी है। सूरजपुर और बलरामपुर में 3 मादा हाथियों की मौत हुई थी। वहीं कल धमतरी जिले के गंगरेल डुबान क्षेत्र में हाथी के एक बच्चे की दलदल में फंसने से मौत हो गई थी। कोंडागांव जिले के फरस गांव में मृत्यु भोज के बाद 20 ग्रामीणों के बीमार होने की खबर मिली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत पावड़ा के पास हाल ही में एक महिला की मौत हुई थी। रीति रिवाज के अनुसार मृतका के परिवारजनों ने गांव में मृत्यु भोज का आयोजन किया था। बताया जाता है कि बासी भोजन खाने के बाद करीब 20 ग्रामीणों ने उल्टी दस्त की शिकायत की। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर लगाकर उल्टी दस्त से प्रभावित ग्रामीणों का उपचार किया जा रहा है। प्रदेश भर में चलाए जा रहे स्पंदन अभियान के तहत आज बिलासपुर में पुलिस महानिरीक्षक दीपांशु काबरा ने छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सीएएफ के जवानों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी कर्मी अपनी परेशानी अपने भीतर न रखे, बल्कि उसे दूसरे कर्मियों या अपने परिवारजनों से साझा करे, तभी उसका हल निकलेगा। श्री काबरा ने सीएएफ के जवानों को योग और मेडिटेशन करने की सलाह दी। उन्होंने जवानों से स्वच्छता बनाए रखने के साथ ही पौष्टिक भोजन करने की बात भी कही। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने कर्मियों को मानसिक तनाव और अवसाद से बचाने के लिए परामर्श सत्र, संगीत और योग थेरेपी जैसे उपाय करने के उद्देश्य से स्पंदन अभियान की शुरुआत की है। प्रदेश में पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना के लिए प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पीपीपी मॉडल के आधार पर स्थापित होने वाले संयंत्र के लिए सबसे अधिक राशि की बोली लगाने वाले निवेशक को मापदंडों की पूर्ति करने पर चयनित किया जाएगा। रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन RFQ के लिए बिड जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून रखी गई है। गौरतलब है कि कबीरधाम जिले में स्थित भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाने से संबद्ध गन्ना उत्पादक किसानों के हित में एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जा रही है। इसके लिए बीते 4 जून को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। वहीं कल 16 जून को रायपुर में प्री बिड कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया। बस्तर में मनाए जाने वाले परंपरागत गोंचा महापर्व के आयोजन के लिए जिला प्रशासन ने सशर्त अनुमति दे दी है। मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को मास्क लगाना आवश्यक होगा। साथ ही श्रद्धालुगण एक दूसरे के बीच शारीरिक दूरी का पालन करेंगे। इसके अलावा श्रद्धालु अपने जूते चप्पल जूता स्टैंड या फिर अपने वाहन में ही रखेंगे। मंदिर में भक्तजन साबुन से पैर धोने और हाथ को सैनिटाइज करने के बाद ही प्रवेश कर सकेंगे। सर्दी, खांसी या बुखार होने पर श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रदेश में बलरामपुर जिले में बीते 10 घंटों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले उफान पर हैं। साथ ही राजपुर प्रतापपुर मार्ग भी बाधित हुआ है। घरघोड़ा नाले के दोनों वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। इधर सरगुजा संभाग में अधिकांश जलाशयों के जल्द ही लबालब होने के आसार हैं, जिसके चलते बांध और जलाशयों के आसपास के गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। साथ ही उत्तर और मध्य भाग में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी गई है। कुछ खबरें संक्षेप में। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट स्थगित किए जाने के संबंधी परामर्श जारी करने से इनकार किया है। पत्र सूचना कार्यालय ने आज बताया कि ऐसा कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। छात्रों से कहा गया है कि वे केवल प्रामाणिक स्रोत से ही जानकारी हासिल करें। दंतेवाड़ा जिले में पुलिस ने माओवादियों के आत्मसमर्पण के लिए नई रणनीति बनाई है। इसके लिए माओवादियों की सूची पंचायत भवन और सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाएगी। राजधानी रायपुर में 2 थानों के निरीक्षक सहित 12 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है। शहर के गंज और राजेंद्र नगर के प्रभारी बदले गए हैं।
राजनांदगांव जिले के भूरभूसी क्वारेंटाइन सेंटर में शराब पीकर हंगामा करने वाले 5 प्रवासी मजदूरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसी जिले में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई और जांजगीर चांपा जिले में पूर्व सरपंच की हत्या के मामले में फरार 2 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 26 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि गलवान घाटी में हिंसक झड़पों में शहीद हुए भारतीय सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। शहीद जवानों में कांकेर जिले का गणेश कुंजाम भी शामिल। प्रदेश में राष्ट्रीयकृत वनोपजों को छोड़कर अन्य लघु वनोपजों के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र लेने की अनिवार्यता खत्म कर दी जाएगी। राज्य के राशन कार्डधारी गरीब परिवारों को जून माह में 1 किलो अरहर दाल निःशुल्क दी जाएगी। और प्रदेश में फसलों और पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए 19 जून से शुरू होगा रोका छेका अभियान। 30 जून के बाद नगरीय निकाय क्षेत्र में यदि मवेशी खुले में घूमते मिले तो आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जिम्मेदार माना जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।